हम माँ बानी, धरती माँ। हैग्रीव के दुर्भाग्य खाली ई नहीं खे कि ऊ भगवान विष्णु के आप्त वचन के ज्ञान के बंदी बनवले बा। ओकर वास्तविक दुर्भाग्य ई बा कि ऊ ज्ञान के अपना निकट पाके भी ज्ञान से कौनो लाभ नहीं के उठा पा रहल। ज्ञान से द्वेष करके केहू स्वयं ज्ञानी ना बन सकेला। और ई तो हर युग में होखी कि कौनो ना कौनो वर्ग ज्ञान के मार्ग रोके के प्रयत्न करी, ऊ ज्ञान और ज्ञानी से घृणा करी, बाकी स्वयं आपन मस्तिष्क के अज्ञान के अंधकार में डूबल रहल दे। और जब ऐसन होखी तब दैवीय शक्ति ओके कौनो ना कौनो रूप में दंडित अवश्य करी। भगवान विष्णु के भी इहे अभियान बा। हे प्रभु, अब का होखी? रउआ का करब? ब्रह्मापुत्र मनु के का होखी? दानव हैग्रीव राउर ज्ञान के नष्ट करे पे तुलल बा और भगवान शिव पृथ्वी के जलमग्न करे के निर्णय ले लिहल बाड़े। अब उहे होखी देवी जौन हमार वचन बा। हम वचनबद्ध बानी कि जब भी कोनो शक्ति मानवता खातिर संकट बनी तो हम ओके अवश्य रोकब। जौन प्रकार सूर्य आपन तेज बांटल ना छोड़ सकेला, जौन प्रकार एगो दीपक आपन प्रकाश फैलावल ना छोड़ सकेला, ओही प्रकार हम भी आपन वचन से मुख ना मोड़ सकेनी देवी। अब हमार प्रथम अवतार के समय आ गइल बा देवी। मत्स्य अवतार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मत्स्य अवतार? हाँ देवी, हम मत्स्य के रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाई। रउआ पृथ्वी लोक जाए? हाँ महादेवी। और हमार का होगी? जब से रउआ हमार रचना कैले बानी, हम राउर बिना एक पल भी नहीं खी रहल। रउए ते कहेनी कि हम राउर अर्धांगिनी बानी। राउर बाया भुजा में हमार वास बा, वामांगी बानी हम राउर, और रउआ हमके ही छोड़ के जाए की बात कर रहल बानी। हे कमल नयन, हम पे दया करी। एक क्षण भी हम रउआ से दूर ना रह सकेनी। हे सर्वश्रेष्ठ, हे नारायण, राउर लक्ष्मी रउआ से दूर ना रह पाई। दूर तो हम भी ना रह सकेनी रउआ से महादेवी। आपन विष्णु रूप पावत ही हम राउर रचना कैले रानी, तो हम रउआ से दूर कैसे रह सकेनी? भला पुष्प से सुगंध और सागर से लहर दूर रह सकेले? हमनी के एकाकार होखे के समय आ चुकल बा देवी। हम माँ बानी, धरती माँ। हम जानत रहनी कि मानव कल्याण खातिर, आपन आप्त वचन की रक्षा खातिर हमार दीन दयाल भगवान श्री विष्णु हमार आंगन के अवश्य पावन करी हैं। और यही भइल। वासुदेव मछली के रूप धारण करके आपन पहला अवतार लेहले। किंतु दूगो समस्या रहल। पहली ई कि ब्रह्मा के कहे से भगवान शिव धरती के जलमग्न करे के निर्णय ले लिहल बाड़े, और दूसर ई
कि ब्रह्मापुत्र मनु मानव के रक्षा करे के ठान ले रहले। मनु वृद्ध हो चुकल रहल, बाकी उनकर मन में मानव कल्याण के इच्छा अब भी प्रबल रहल। उ आमरण व्रत कर रखले रहले। उनकर पत्नी शतरूपा के ब्रह्मा के आशीर्वाद रहल कि समय उनकर जीवन के कभो प्रभावित ना करी। उ अब भी युवती रहली, किंतु एगो सती की भांति आपन पति की सेवा में तत्पर रहली। राउर संध्या तर्पण के समय हो गइल बा स्वामी। क्षमा करी, हम राउर ध्यान तोड़ देहनी। तोड़े के कार्य ता तू कबो कैलू ही ना देवी। तू ता जब कैलू जोड़े के ही कार्य कैलू। पहले पहले हमार जीवन में आके हमार बिखरल अस्तित्व के जुड़ लो, फिर हमके संतान दे के हमार परिवार के जुड़ लो, और अब हमार तप में हमार साथ दे के हमार आत्मा के परमात्मा से जोड़ रहल बाड़ू। कबो कबो सोचनी की तोके हिया संगे लाके हम तो पे बहुत बड़ अन्याय कैले बानी। अन्याय तो रउआ ई कहा के कर रहल बानी कि रउआ हम पे अन्याय कैली। जीवन के सन कौन सा सुख बा जौन हमके रउआ से ना मिलल? ऐसन कवन ऐश्वर्य बा जौन रउआ संगे रह के हम ना भोग पाऊनी? हम बहुते स्वार्थी कहलैती यदि हम रउआ से केवल सुख पावत रहती, राउर दुख और राउर कष्ट के भागीदारी ना बनती। पिताश्री ब्रह्मा हमके उत्पन्न करत समय भी तो ये कहले रहले कि हमनी दूगो शरीर किंतु एगो प्राण बानी। रउआ वृक्ष बानी स्वामी, और हम अमर लता। राउर सहारा के बिना तो हम कहीं भी ना रह सकेनी। तो जौन प्रकार सतीत्व के धर्म के पालन कैले बाड़ू, ओही से प्रसन्न होके पिता श्री ब्रह्मा तो के वरदान दिहले कि तू सदैव वैसने के वैसन रहबू जैसन पिताश्री तोहके संपन्न कैले रहले। तोहार आयु आवत जावत ऋतु और बीतल समय से कदापि प्रभावित ना होखी। राउर मुख पर राउर तपस्या, राउर निश्चय और राउर कल्याणकारी प्रवृत्ति के तेज बा स्वामी। मानव जाति के कल्याण खातिर रउआ आमरण व्रत कर रहल बानी। मानव जाति के बचाव खातिर रउआ तपस्या कर रहल बानी स्वामी। तू भी तो हमार भांति खाली जल के सेवन कर रहल बाड़ू देवी। तू ई व्रत काहे रखले बाड़ू? हम अपन सुहा के रक्षा खातिर व्रत रखले बानी। अब उठी, सूर्यास्त के समय हो गइल बा। हम्म। ओम हिरण्यवर्णाम हरिण्येम स्वर्णचित्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीं जातवेदो महावा। ठहरी महाराज। तू का हम अभी तुहार वाणी सुन ले रहनी? हाँ महाराज, हम ई विनती कहले रहनी कि हमके जल में मत छोड़ी। किंतु काहे? तू ता जलचर बाड़ा। तुहार ता जीवन ही जल के बिना संभव नहीं खे। ई सत्य बा महाराज,
परंतु जल में भी हमार जीवन संभव नहीं खे। काहे? का कष्ट बा तोके? रवा जहाँ हमके छोड़े जा रहल बानी वहाँ बड़ मत्स्य छोट मत्स्य के निगल जाला। हम वहाँ सुरक्षित ना रह पाई, हम पे दया करी। ता फिर तोके कहाँ रखी जहाँ तू सुरक्षित रह सका? हमके अपन कमंडल में रखली महाराज। राउर जल भरल कमंडल में हमके कोनो भय ना होखी। यदि तू ऐसन समझत बाड़ा ता हमके कोनो आपत्ति नहीं खे। ना देवी ना, जल मत पिकिया। काहे स्वामी? कमंडल में एगो मत्स्य बा, हम ओके जीवन रक्षा के वचन देले बानी। ई तो एगो छोटा सा मछली बिया। हम्म, ई रउआ बहुत अच्छा कहनी जौन हमके बता देहनी, ना तो एकर प्राण चल जाइत। आई स्वामी, विश्राम कइल जाए। हे दानवराज, रउआ हमनी के मुक्त कर दी। रउआ हमनी के छोड़ देनी तो भगवान विष्णु रउआ से बहुते प्रसन्न होखिए। हमके तो हर विष्णु के कृपा ना चाहिए। चुपचाप अपन स्थान पर बैठल रहा, ना तो कड़ा दंड दे। के बाड़ा ये सुंदर बालक, इनके के बंदी बनवले बा? हमने के भगवान विष्णु के आप्त वचन बानी माता। दानव हैग्रीव हमने के अपहरण करके हमने के यहाँ ले आयल बाड़े। छोड़ द इनके। हमका खेद बा माता, हमरा और आदेश के पालन ना कर सके नहीं। काहे काहे ना कर सकेले हमारा आदेश के पालन? इ चारों दानवराज हैग्रीव के बंदी बाड़न और उनका आदेश बा कि उनके ना छोड़ल जाए। माता, पुत्र, ये बेचारा सबके काहे बंदी बना के रखले बाड़ा? छोड़ दे इनके, मुक्ति दे दे इस सुंदर भोला भाला बालकन के। ना माँ, ये ना हो सकेला। ई भगवान विष्णु के आप्त वचन बाड़े, ज्ञान के भंडार बाड़े, बहुत महान बाड़े। जानत बानी माँ, ऐसे त इनकर अपहरण कैले बानी। विष्णु इनके मानव कल्याण खातिर जन्म देले बाड़े, दानव समाज के नीचा दिखावे खातिर रचले बाड़े इनके। परंतु पुत्र, तू का करबे इनकर? कुछ ना माँ, बस इनके बंदी बना के रखा। ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश के तू बंदी बना के रखल चाहत बाड़ा? हाँ, हमार माना, यदि तू इनके ले ही आयल बाड़ा तो इनकरा से कुछ ज्ञान सीख ल, बुद्धि प्राप्त कर ल, इनकर प्रकाश से अपन जीवन में उजाला कर ल। हमके वस्तु के कोनो आवश्यकता नहीं है माँ। कैसे आवश्यकता होगी तो के वस्तु सबके? तो हर मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरल बा। कैसे ना भागा बाड़ा तू? तो हर घर में ज्ञान और बुद्धि के 4 गो दीपक बाड़े और तू अंधेरा में भटक रहल बाड़ा। माँ, तू जब भी आवेलू हमरा खातिर अपशब्द के उपहार लावेलू।
कैसन माता बाड़ू तू? कैसन माता बानी हम? एगो अभागन माता बानी हम। और कैसन माता बानी हम? हम ऐसन माता बानी जेकर ओकर संतान एक पल भी सुख ना देहलस। तू चाहत का बाड़ू माँ? हम चाहत बानी कि तू इनके मुक्त कर द। ना करब। तो फिर हम ले जाएब इनके अपना संगे। ना ले जाए देव। हम देखत बानी के रोकत बा हमके। हम रोकब इनके। देखत बानी तू कैसे रोकत बाड़ा। आओ बालक लोग। ना। हट जा तो हमारे बीच से। माँ तू चल जा यहाँ से। ना जाइब। का कर ले बतो हमार? ना माँ, हम कात बानी चल जा यहाँ से। नाता। नाता? का कर बतू? माँ हमके भय बा कहीं हमार हाथ ना उठ जाए और हम तुहार अपमान न कर बैठी। हाथ उठाए तू हम पे? हमारा अपमान कर बतू? अरे अभागा, अपमान तो हमार वही दिन हो गल रहल जौन दिन तू हमार कोख से जन्म ले रहल। हे ईश्वर, ऐसा दुर्वचन सुनने से पहले हमके इस संसार से उठा काहे ना लेनी। ऐसा पुत्र के होखे से तो पुत्र के ना होखली अच्छा रहे। अब तू लोग यदि केहू से सहायता मांगला अथवा मांगे के चेष्टा कैला तो हम तू सबके नष्ट कर दे। स्वामी, 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 आगे कुछ कहे के आवश्यकता नहीं खे देवी। हम राउरी दशा देख के जान गेल बानी कि रउआ अपन पुत्र हैग्रीव से मिल के आ रहल बानी। हाँ स्वामी, किंतु आज तो वो अयोग्यता के सारा सीमा पार कर देलस। जे कोनो सीमा के मानत ही ना होखे ओकरा पर ही दोष लगावल ही व्यर्थ बा कि वो अयोग्यता के सारा सीमा पार कर गई। फिर भी का कैले बाऊ? वो भगवान विष्णु के आप्त वचन 4 वेद सबके बंदी बना के रख ले बा। हम उनके मुक्त करावल चाहनी तो वो हम पे हाथ उठावे के धमकी दे देलस। मन में तो आयल के ओके श्राप ही दे दी। तो फिर दे देले होईती। शरीर के जौन भाग सड़ जाए ओके काट के फेंक दिहली उचित होखेला। कैसे देती स्वामी? हम माँ बानी, भले एगो कुपुत्र के ही माँ सही। बाकी आज हमके एगो बात के ज्ञान अवश्य भइल बा कि कबो कबो मातृत्व भी लज्जा के कारण बन जाला। आज पहला बार हम बहुत लज्जित बानी कि हम ऐसे पुत्र के माँ बानी। हम ओके आपन कोख से जन्म दे के पछता रहल बानी। पश्चाताप यदि भूल के मूल्य चुका सकित तो विश्वास करी हमरा और पश्चाताप के संगे आपन पश्चाताप भी जोड़ देती। परंतु जौना प्रकार वर्षा ऋतु बीत गईला पर बीज बोए से कोनो लाभ ना होखेला, वही प्रकार हमनी के पश्चाताप कैल भी व्यर्थ बा। कैसे न भागन बानी हम। जानत बानी कि हग्रीव के ये दुष्कर्म के का परिणाम होगी, फिर भी कुछ ना कर सकेनी। कुछ ना। शांत हो जाएं। सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दी। वो जौन भी करी हैं उचित ही होगी, न्याय के अनुकूल होगी। शांत हो जाएं।
महाराज, 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 महाराज। ई हमके के पुकार रहल बा? का भेल स्वामी? हमके ऐसन लागल जैसे केहू हमके महाराज महाराज कह के पुकार रहल होके। के रहलू? हम पुकारनी महाराज। अरे ई पुकार तो कमंडल से आ रहल बा। हाँ देवी, ए हम ही बानी। हमार रक्षा करी। ए कमंडल में हमार श्वास रुकल जा रहल बा। हमके यहाँ से निकाली महाराज। अरे मत्स्य के आकार तक कमंडल के बराबर हो गई बा। हमके अनुमान न रहल कि कोनो जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ हो जाला। ई कमंडल में तो एकर श्वास टूट जाई। हम एके बाहर के जलाशय में छोड़ावत बानी। एके हुआ चैन मिल जाई। महाराज, महाराज, एकर आकार ता इतना शीघ्रता से बढ़ रहल बा कि हम आश्चर्यचकित रह गइल बानी। हम कोनो मत्स्य के एक रात्रि में ए प्रकार बढ़त नइखी देखले। स्वामी, ई का मत्स्य बा? हमके तो शंका हो रहल बा कि मत्स्य ना कुछ और ही बा। अरे कुछ नइखे देवी, संसार में ऐसन चमत्कार तो होवत रहेला। ई भी ईश्वर के कोनो चमत्कार होखी। रउआ चिंता मत करी। तो अब रउआ के कहाँ ले जाई? एकर आकार इतना शीघ्रता से बढ़ रहल बा कि सागर के अतिरिक्त एकर कोनो स्थान ना हो सकेला। हम एके ले जाके सागर में छोड़ देब। अब एके कोनो बड़ मत्स्य या जीव जंतु के भय नहीं खे। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, बारंबार प्रणाम। आयुष्मान भवा। आवा पुत्र, उचित समय पर आयल बाड़ा। तो के ज्ञात बा कि सृष्टि में का होखे वाला बा? हाँ पिताश्री, हमके ज्ञात बा कि सृष्टि में का होखे वाला बा, और हमके ये भी ज्ञात बा कि सृष्टि में जौन होखे वाला बा उ राउर परामर्श के ही परिणाम बा। तू सत्य कह रहल बाड़ा पुत्र, परंतु सृष्टि के प्रति हमार मन में प्रेम भी त बा। स्वाभाविक बा पिताश्री, नितांत स्वाभाविक बा। रउआ सृष्टि के रचयिता बानी। सृष्टि राउर रचना बा, और रचयिता के अपन रचना से प्रेम होखल स्वाभाविक बा। फिर हमार चिंता भी त स्वाभाविक बा पिताश्री, राउर चिंता स्वाभाविक बा। किंतु पिताश्री, धरती के विनाश नइखे हो रहल। धरती केवल जलमग्न हो रहल बिया, और वो भी ऐसे कि वो स्वच्छ हो जाए। पिताश्री, हर युग में
धरती के स्वयं अपने आप के स्वच्छ करे के होखी। पट्टी पर जब कोनो नया लेख लिखल जाला तब पुराना लेख के पोंछे के ही पड़ेला। सूर्य के प्रकाश समेटे खातिर आकाश के चांद तारा के चादर लपेटे के ही पड़ेला। धरती के महान आदर्शन खातिर तैयार करे के उद्देश्य से मानव जाति के कर्तव्य बनेला कि उ संकुचित विचारधारा के हटा देवे। यदि कार्य मानव स्वयं कर लेवे तो देवता लोग के हस्तक्षेप करे के कोनो आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि मानव ई परिवर्तन ना ला सकेला तो दैवी शक्ति के हस्तक्षेप करे के ही पड़ेला, जौन रउआ कर रहल बानी। जानत बानी पुत्र, बाकी जौन धरती के स्वच्छ करे के उद्देश्य से जलमग्न होखे के बा ऊपर हमार पुत्र मनु भी त बा। हमके चिंता बा कि मनु के का होखी। ओ तब भ्राता मनु के चिंता रउआ के व्याकुल कर रखले बा। प्राणी के रचना करत करत रउआ स्वयं मोहग्रस्त हो गई नी। नारायण नारायण। पिताश्री, मल्ली की पुत्र मोह के भावना के नकारल ना जा सकेला, बड़ा स्वाभाविक सा बात बाई। किंतु पिताश्री, पुत्र मोह तो एगो दुर्बलता के लक्षण है। देवता ये भावना से ऊपर बाड़े। रउआ खातिर त संपूर्ण मानव जाति संतान के समान बा। फिर रउआ केहू एगो के चिंता काहे कर रहल बानी? रउआ भगवान शिव के जल प्लावन करे के परामर्श देके अपन कर्तव्य निभावनी। भगवान शिव राउर परामर्श मान के अपन कर्तव्य निभा रहल बाड़े। अब इस जल प्लावन से केकरा बचावे के बा, कैसे बचावे के बा और कितना बचावे के बा, ई रउआ हमार लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दी। पालन करता तो उहे बाड़े। धन्य बाड़ा पुत्र, धन्य बाड़ा। तोहार तर्क संगत बात हमार मन के बोझ हल्का कर देहले बा। ई सत्य बा कि अंधकार कितना भी घना होखे, एगो नन्हा सा दीपकों के दूर करे खातिर पर्याप्त बा। तोहार तर्क भी यही प्रकार हमार चिंता और आशंका के दूर कर देहले बा। संसार यदि तोहके महानतम तथा सर्वोत्तम मार्गदर्शक कहेला तो उचित ही कहेला। अपन परम पूज्य पिताश्री के चिंता दूर करके हम केवल अपन पुत्र धर्म निभौले बानी। हमके राउर सेवा करे के अवसर मिलत रहे, इहे हमार कामना बा। काहे कि पिता के सेवा करके मन के जौन संतोष मिलेला ओकर आनंद ही कुछ और बा। नारायण नारायण। अपना धर्म निभाइए, ममता से मुख मोड़े। नारायण के हाथ है जग रक्षा की डोर। चिंता मुक्त हुए पिता, ज्ञानी का सुन ज्ञान। नारद जैसे पुत्र पर क्यों न करे अभिमान, क्यों न करे अभिमान। का हो रहल बा भगवान? हमके आपन आंख पर विश्वास नहीं के हो रहल।
एगो नन्हा सा मत्स्य जे के हम अपन कमंडल में शरण देले रहनी, वो इतना विशाल काय हो गइल बा कि ई अथाह विशाल सागर भी एकर खातिर छोट दिखाई पड़ रहल बा। ई कैसन लीला बा? ई साधारण मत्स्य ना हो सकेला। हमके बताई रउआ के बानी? हम राउर दर्शन खातिर व्याकुल बानी। हमके दर्शन दीही प्रभु। भगवान रहुआ, हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ई रहुआ बानी प्रभु। हमार सौभाग्यशाली नेत्र के राउर दर्शन हो रहल बा। हाँ मनु, ई हम ही बानी। राउर अतिरिक्त और के हो सकत रहल हे पद्मनाभ? ई लीला तक केवल रउआ ही दिखा सकेनी कि सिमटी ता मानव के अंजुली में समा जाई और फैली ता धरती और आकाश के भी ढक ली। रउआ हमार अंजुरी में ठहरनी, हमार कुटिया में रहनी। हम कौन शब्द में रउआ के धन्यवाद दी? हे सर्वश्रेष्ठ, रउआ महान बानी। हम अपना भाग्य पर जितना भी गर्व करें कम बा। रउआ के कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। बाकी क्षीर सागर के छोड़ के धरती पर आके ओके पावन करे के का भेद बा दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण के जौन चिंता के कारण तू आमरण व्रत कर रखले बाड़ा, वह चिंता हमके भी पृथ्वी पे आवे पर विवश कर दिहलस। अब हमार बात ध्यान से सुना। राउर मधुर बाणी सुने खातिर हम सर से पांव तक कान बनल बानी प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव यह धरती के स्वच्छ करल चाहत बाड़े। वो धरती के जलमग्न करे के निर्णय ले ले बाड़े। आवे वाला अमावस्या के आकाश से ऐसन वज्रपात होखी कि कान के ध्वनि ना सुनाई दी। ऐसन वर्षा होखी मनु कि लागी कि आकाश में जैसे छेद हो गई। जल के एगो रेला आई और ई धरती गहरा जल में डूब जाई। हम तो के डूबे से बचावे चाहता नहीं मनु। हम राहुल कृपा और अनुकंपा के कैसे धन्यवाद दी? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाई, मानव जाति ही नष्ट हो जाई, ता हम अकेल बच के का करब? हे मनु, जीवन मानव से महांतर बा। मानव के मृत्यु आ सकेला, परंतु जीवन कबो ना मरेला। जौन प्रकार एगो डाली से पुष्प टूटेला परंतु उहे से दूसर पुष्प भी फूटेला, उही प्रकार जहां एगो जीवन के अंत होखेला, उहे पर दूसर जीवन प्रारंभ होखेला। एगो पीढ़ी चल जाला परंतु है दूसर पीढ़ी पहला पीढ़ी के स्थान के रिक्त ना रहे देला। यह जीवन के परंपरा बा। तू यही परंपरा के अक्षुण्ण रखबा, तू यही परंपरा के जीवित रखबा। यह हमार उद्देश्य बा। राउर आदेश के पालन ता हमार परम धर्म बा प्रभु। मनु, जल प्लावन के समय तू आपन पत्नी शत्रुपा के संगे
ए नौका पर सवार हो जइहा। आपन अतिरिक्त ए नौका पर समस्त पशु पक्षियन के एक एक गो जोड़ा और उस सब पौधा के बीज भी रख लिहा जिनके तू आवश्यक समझेला। हम मत्स्य के रूप में आइब, तू ये नौका के हमार सींग से बांध दिहा। हम तोहार नौका के सुमेरु पर्वत पर ले जाइब, जहां पहुंच के तोहके एगो नवीन जीवन के निर्माण करे के होखी, एगो नया मानव के जन्म देवे के होखी। जौन आदेश प्रभु। हम राउर आदेश के अक्षरशः पालन करब। तथास्तु। जैसे चले महान जन वैसे चले समाज, वैसी बन जाए प्रजा जैसा होगा राज। टूटी अगर परंपरा टूटेंगे आदर्श, दुख ही दुख छा जाएंगे, मिट जाएंगे हर्ष, मिट जाएंगे हर्ष। विष्णुपुरा 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 प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण